हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे छोटा को डिस्कस करेंगे दोस्तों। 67 नंबर का चैप्टर है परीक्षा धाम की बुक का। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले 66 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा चुका हूं और चैनल में प्लेलिस्ट बनाकर रख चुका हूं बेहतरीन तरीके से। आप वहां जाके देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और उसको बार बार रिवीजन करके अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं और उसमें चैंपियन हासिल कर सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है दोस्तों? विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे लंबा ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो धूपगढ़। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ दोस्तों, है ना, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और यह पचमढ़ी में स्थित है महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत पर अगर क्वेश्चन आता है धूपगढ़ कहां स्थित है, तो महादेव पर्वत पर स्थित है, याद रखिए। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह महादेव पर्वत पर पचमढ़ी में स्थित है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सतपुड़ा पर्वतमाला जो है दोस्तों, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़। जो सतपुड़ा पर्वतमाला बहुत लंबी है, गुजरात के राजपीपला पर्वत से प्रारंभ होकर इधर छोटा नागपुर के पठार झारखंड तक गई है और अपने रास्ते में मध्य प्रदेश से भी गुजरी है, दक्षिण पूर्वी भाग से, दक्षिणी भाग से। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है, ये याद रखना है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है चौरागढ़। चौरागढ़ की चोटी वो भी पचमढ़ी में ही है, याद रखें। पचमढ़ी आता है होशंगाबाद में। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान अगर पूछा जाएगा तो याद रखिए नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है अपना निचला स्थान है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो इसको याद रखने की बनती है दोस्तों। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा, जो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं उसको, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई 3 राज्य होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में भारूच नामक स्थान पर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, है ना। इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो 13-12 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो भी नदी है वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, है ना। तो जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है दोस्तों तवा नदी पुल। ये तवा नदी पर है होशंगाबाद में। तवा नदी पर है होशंगाबाद में। ये लगभग 110 यानी मीटर लंबा है दोस्तों। इतना मीटर लंबा है, बताओ, है ना। तो तवा नदी पर बना हुआ है, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का सबसे लंबा तवा नदी पुल है। नदी पुल, सड़क पुल की बात नहीं कर रहा हूं, तवा नदी पुल, नदी पे बना हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल पूछेगा तो तवा नदी पुल है होशंगाबाद में, तवा नदी पर, जिसकी लंबाई यहां लिख दिया हूं मैंने, 1130 मीटर। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका नाम है NH-46। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है दोस्तों। सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो ग्वालियर से लेकर बैतूल तक जाता है, 634 किलोमीटर लंबा है। ग्वालियर से लेकर बैतूल तक आता है ये, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 634 किलोमीटर है। तो यही क्वेश्चन अपने को आएगा, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-46, याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH 135 तो ये दोस्तों ये मात्र 7.5 किलोमीटर लंबा है। ये मात्र 7.5 किलोमीटर लंबा है, जो जमीरा से बरगढ़ तक जाता है। जमीरा है कहां? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में एंटर करता है ये बरगढ़ तक। तो उत्तर प्रदेश के जमीरा से मध्य प्रदेश के बरगढ़ तक है मात्र तो 7.5 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, इसका नाम याद रखना है 135BB। ये BB भी याद रखना है, BB, है ना, इतना याद रखें।
देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पे देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है दोस्तों गंज बसौदा। ये गंज बसौदा जो है ये विदिशा में है ना। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 1955 की बात है, नहीं 1995 की बात है। 1995 में विदिशा जिले के अंतर्गत गंज बसौदा में आका गया था, दर्ज किया गया था, जिसका था 48.90। समझ में आया आपको। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गंज बसौदा। गंज बसौदा कहां पे आता है? विदिशा में आता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 1995 की बात है। 1995 में विदिशा जिले के अंतर्गत गंज बसौदा में आका गया था 48.9 डिग्री सेल्सियस। 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। लेकिन उसके बाद दोस्तों इसको भी पीछे छोड़ दिया और इसके बाद छतरपुर जिले का नौगांव में 49 डिग्री सेल्सियस आका गया है। तो नौगांव चर्चा में रहा है छतरपुर जिले का, जहां पे दर्ज किया गया 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान पूछेगा तो शिवपुरी याद रखना है। इसके अलावा अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है गोहद। भिंड जिले की गोहद तहसील है, भिंड में आता है ये गोहद, है ना। भिंड जिले की गोहद तहसील ये मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है गोहद। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पचमढ़ी में। और सबसे कम वर्षा कहां होती है? गोहद में। और सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती पूछेगा तो बालाघाट जिले में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बालाघाट। और अगर पूछता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, बालाघाट छिंदवाड़ा तरफ वाला, बालाघाट सिवनी वाला, वहां होती है सर्वाधिक। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है भिंड, है ना। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा, है ना, न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछेगा तो भिंड है, और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र गोहद है, है ना। समझ में आ गया फैक्ट। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। 940 ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। मंडला बालाघाट में आता है ये, है ना। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है डिंडोरी में, जिसका नाम है फाजिल नेशनल पार्क। ये 0.27 किलोमीटर स्क्वायर मात्र इतना है इसका क्षेत्रफल, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है डिंडोरी जिले में, जिसका नाम है फाजिल नेशनल पार्क, इतना याद रखें। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो भोपाल में। ताजुल मस्जिद जो है दोस्तों, इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां, जो भोपाल की एक बेगम हुई है, बेगमों का शासक भी रहा है वहां, है ना। तो शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद, ये बैठक व्यवस्था के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद भी है ताजुल मस्जिद, है ना। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी मस्जिद। ये ढाई सीढ़ी मस्जिद भी भोपाल में। ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है, जिसका नाम है ढाई सीढ़ी मस्जिद। यानी कि सबसे बड़ी मस्जिद एशिया की वो भी कहां पे? भोपाल में है। और एशिया की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद, ये भी भोपाल में है, याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है दोस्तों, है ना। रेलवे स्टेशन की बात नहीं हो रही है, जंक्शन की बात हो रही है। जंक्शन ऐसा क्षेत्र होता है जहां से चारों दिशाओं में गाड़ी कट जाती है ना, चारों दिशाओं में जा सकती है, तो उसको जंक्शन कहा जाता है। तो जंक्शन, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछेगा तो इटारसी। इटारसी कहां आता है? इटारसी आता है होशंगाबाद में, है ना, इतना याद रखें। बात करते हैं मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल को घोषित किया गया है ना। मदन महल को मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला हुआ है, यानी उसको बोला गया है। तो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? मध्य प्रदेश का तो दोस्तों जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन है, जहां पर स्टेशन मास्टर से लेकर साफ सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी तक के सभी महिला। तो समझ में आ गया फैक्ट। मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल घोषित किया गया है। मदन महल रेलवे स्टेशन ये जबलपुर में है, जहां पर स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होगी। यात्रियों को टिकट देने के लिए भी, टिकट काउंटर की जांच के लिए भी महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उसको पूरा पिंक कलर का पोत दिया गया है, इसलिए उसको पिंक रेलवे स्टेशन, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होता है, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है ना। तो यानी उसके प्रतीक के रूप में तो मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन पूछेगा मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर में, याद रखना है। प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम पलट के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश का पहला और भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो निजी रेलवे स्टेशन है। यानी ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्राइवेटली रन स्टेशन है। प्राइवेटली रन यानी कोई प्राइवेट कंपनी इसको रन कर रही है, और वो कंपनी का नाम है बंसल ग्रुप, है ना।
बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन यही है। बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है ना, याद रखना है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे मोटी कोयले की परत कहां पर है? तो सिंगरौली में मध्य प्रदेश की सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में है। मोटी कोयले की परत की बात हो रही है और सिंगरौली को कोयला राजधानी भी कहा जाता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जिसका नाम है बंदी छोड़, ग्वालियर में है। बंदी छोड़ यानी इसका पूरा नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो ये क्या हुआ था दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ग्वालियर का किला जब मुगलों के कब्जों में आ गया था तो उन्होंने इस ग्वालियर के किले को जेल बना दिया था और वहां पे कई राजा महाराजाओं को कैद किया जाता था, बादशाह वहां पे कैदी करते थे। वैसे ही जहांगीर ने कईयों को कैद किया था। उसमें से क्या हुआ था, छठवें जो सिख गुरु थे, छठवें सिख गुरु हरगोविंद साहब को भी कैद करके रखा था। किसने? जहांगीर ने, है ना। जहांगीर ने छठवें सिख गुरु हरगोविंद साहब को भी ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था, है ना। तो वहां पे कैद करके रखा था, तो उनकी याद में बनाया गया है। तो गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ का गुरुद्वारा जो है छठवें सिख गुरु हरगोविंद साहब का स्मारक है, पूछा जा सकता है ना। तो छठवें गुरु जो है सिख गुरु हरगोविंद साहब जी का स्मारक है। इतिहास के अनुसार राजा जहांगीर ने गुरु गोविंद साहब को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर लगभग 2 साल 3 महीने तक कैद करके रखा था। गुरु हरगोविंद सिंह की याद में, गुरु हरगोविंद सिंह की याद में, गुरु हरगोविंद सिंह की याद में 1968 में संत बाबा अमर सिंह ने, किसने बनवाया था इसको? संत बाबा अमर सिंह जी ने गुरुद्वारे की स्थापना करवाई थी। किसने? नाम क्या है उनका? अरे ये हैंग हो रहा है फोन, रुक जाओ 2 मिनट। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? संत, जो बोल रहा हूं उस पर मेरे लफ्जों पे ध्यान दीजिए। 1968 में संत बाबा अमर सिंह जी ने गुरुद्वारे की स्थापना करवाई थी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा इतिहास बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, है ना। आ गया। फोन थोड़ा सा हैंग हो गया है ना। 2 सेकंड रुकिए, बस 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 जस्ट अ मिनट। तो आ गया, जो भी बता दिया। क्वेश्चन आएगा, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ का गुरुद्वारा कहां पर है? ग्वालियर के किले में, ग्वालियर में है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग यानी विभाग, यानी कि बोल सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है कौन सा? मालवा का पठार लगभग 28% भाग पर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार पूछेगा तो मालवा का पठार है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार, मात्र 7%, है ना, मात्र 7%। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे बड़ा पठार और सबसे छोटा पठार कौन सा है, ये याद रखना है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार सोहागपुर क्षेत्र जो शहडोल में आता है, सोहागपुर क्षेत्र शहडोल में, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर क्षेत्र। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया कोयला क्षेत्र, याद रखना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगला है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गांजा किस जिले में होता है? तो खंडवा जिले में होता है दोस्तों। खंडवा को गांजा जिला भी कहते हैं, और गांजा बेल्ट जो है, खंडवा खरगोन वाला जो बेल्ट है ये गांजा बेल्ट है ना। और नीमच मंदसौर वाला जो बेल्ट है ये नीमच मंदसौर वाला जो बेल्ट है ये अफीम बेल्ट है ना। तो गांजा जिला पूछेगा तो खंडवा, और अफीम जिला पूछेगा तो मंदसौर, याद रखना है ना, मंदसौर। गांजा जिला पूछेगा तो खंडवा, और अफीम जिला पूछेगा तो मंदसौर, इतना याद रखना है। और खंडवा में प्याज भी बहुत होती है ना। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर शिवलिंग, ये रायसेन में आता है। इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और ये भोजपुर शिवलिंग को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है, और इसको पूर्व का सोमनाथ या उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, रायसेन जिले में, याद रखना है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। मालवा के पठार में गेहूं सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण मालवा के पठार को गेहूं की डालिया, गेहूं की हांडिया के उपनाम से, हंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सोयाबीन भी होता है सर्वाधिक कहां? मालवा में। अगला फैक्ट है दोस्तों, सर्वाधिक प्रसारित होने वाला समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, याद रखना, ये फैक्ट आते रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर का है शिवपुरी, तीसरे नंबर का है सागर, है ना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, है ना। निवाड़ी दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर एरिया वाइज, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर, है ना। क्षेत्रफल में जबलपुर, जनसंख्या में इंदौर।
क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है शहडोल, है ना, शहडोल। अगर शहडोल ऑप्शन नहीं देता और नर्मदापुरम देता है तो नर्मदापुरम लगाना है दोस्तों, याद रखना है ना। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, नर्मदापुरम देगा या शहडोल देगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कौन सा? इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर, याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वहां बढ़ रही, जनसंख्या भी तो बहुत है ना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर। अनूपपुर में बढ़ ही नहीं रही है, ले अब, है ना, बढ़ती नहीं, है ना। तो याद रखना मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कौन सा? इंदौर। जिला की बात हो रही है। संभाग पूछेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो इंदौर ही है, और सबसे बड़ा जिला पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से तो इंदौर ही है, याद रखना है, भोपाल मत लगाना, है ना। अगला फैक्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से वर्तमान में सबसे छोटा जिला है निवाड़ी दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश का 52वां जिला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है इंदौर, याद रखना है ना। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा? बालाघाट। बालाघाट का जिला लिंगानुपात है 1021 लिंगानुपात है, याद रखना है। दूसरे नंबर में अलीराजपुर है ना, तीसरे नंबर में मंडला है और चौथे नंबर में डिंडोरी है। तो ये 4 जिले कम से कम अपने को याद रखना है लिंगानुपात वाले। अगला फैक्ट है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। भिंड का लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों, है ना, 837 मात्र, 837। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पूछेगा बालाघाट, सबसे कम लिंगानुपात वाला पूछेगा भिंड। अगला है चंबल संभाग। चंबल संभाग जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है, याद रखना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है जबलपुर, है ना, समझ में आया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है इंदौर, ये फैक्ट बनता है। सबसे बड़ा वनव्रत कौन सा है तो खंडवा है, याद रखना है। सबसे बड़ा वनव्रत है खंडवा और सबसे छोटा वनव्रत है होशंगाबाद। ये दोनों फैक्ट को याद रखें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगला फैक्ट है सबसे बड़ा वन वृक्ष है सागून। ये फैक्ट बोल देख रहे हैं अपन, सबसे बड़ा वन वृक्ष है सागून। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य पशु है चीतल दोस्तों, वन्य पशु चीतल है, याद रखना है। अगला फैक्ट है सबसे बड़ी जनजाति है भील। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। सर्वाधिक सिनेमा घर यानी टाकीज की बात करेंगे, सिनेमा घर इंदौर शहर में है, याद रखना है। सर्वाधिक सिनेमा घर वाला शहर है इंदौर। बात करेंगे अगला फैक्ट है, देखो अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। ये बहुटी जलप्रपात जो है 198 मीटर है दोस्तों, 198 मीटर है और ये सेलर नदी पर है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सेलर नदी पर बना हुआ है बहुटी जलप्रपात। सेलर नदी आगे जाके बीहड़ नदी में मिलती है और बीहड़ नदी आगे जाके टोम्स नदी में मिल जाती है। तो समझ में आ गया, सेलर नदी बीहड़ नदी की सहायक नदी है, इतना याद रखें, है ना। और इसके पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था चचई जलप्रपात को, जो बीहड़ नदी पे था। वर्तमान में बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा है, याद रखना है। अब देखिए आगे, ये है दोस्तों क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है दाताबंदी छोड़ का गुरुद्वारा। दाताबंदी छोड़ ये ग्वालियर में है गुरुद्वारा, ग्वालियर के किले में है गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ का गुरुद्वारा। 6वें सिख गुरु हरगोविंद साहब जी का स्मारक है। इतिहास के अनुसार राजा जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर लगभग 2 साल 3 माह तक कैद में रखा था। गुरु हरगोविंद सिंह की याद में 1968 में, कब? 1968 में संत बाबा अमर सिंह ने गुरुद्वारे की स्थापना की थी। संत बाबा अमर सिंह जी ने गुरुद्वारे की स्थापना की थी। खत्म। तो इस तरीके से आला चैप्टर खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूले। अगर मेरा चैनल भाएगा, मेरा वीडियो भाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।